हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है 12th का एनसीईआरटी बुक और हम आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ 4.1 का 8 नंबर तक का क्वेश्चन कर दिया था और डिटर्मिनेंट के कुछ बातें आप लोगों को शेयर किया था। डिटर्मिनेंट के बारे में जो कुछ भी बातें किया हूँ वो डे टू तक हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं पीछे डिटर्मिनेंट कैसे पढ़ा है, कैसे हम लोग पढ़े हैं डिटर्मिनेंट के बारे में और कैसे सॉल्व किए हैं, तो आप प्लीज़ जाके यूट्यूब चैनल पे हमारे और प्ले लिस्ट खोल के 12th एनसीईआरटी प्ले लिस्ट का नाम है, उसके बाद उसे खोल के आप लोग ज़रूर पढ़ें। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। और 4.1 का 8 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ डाउनलोड कर लें। 4.2 बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे, जैसे कि साइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। एलिमेंट मतलब साइन के बारे में पढ़ेंगे, चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट में चिन्ह कैसे लगाया जाता है, माइनस होता है प्लस होता है, वो चिन्ह कैसे आता है, और माइनर्स के बारे में पढ़ेंगे और कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यह थ्योरी है, आप समझ सकते हैं थ्योरी है, प्रूफ है कैसे होता है, वही प्रूफ को हम लोग डील कर रहे हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। साइन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट के बारे में, मतलब जैसे कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने बताया था कि A11 लिखते हैं तो वो साइन कहाँ से, इसका साइन क्या होता है, इसका साइन जैसे A11 के बाद लिखते हैं, मतलब इसे हॉल करते हैं तो सबसे पहले प्लस होता है ना, जैसे A11, उसके बाद ये रो और ये कॉलम ढका जाता है, उसके बाद ये जो माइनस होता है ये कैसे होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मतलब साइन ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे ऊपर में लिखें साइन ऑफ अ एलिमेंट, साइन ऑफ एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, मतलब चिन्ह एलिमेंट के चिन्ह को डिटर्मिनेंट में कैसे लिखें और कैसे होता है, वही उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए साइन ऑफ एलिमेंट 1 मतलब A⁻⁻1 इक्वल टू होता है, मतलब साइन ऑफ एलिमेंट का सूत्र होता है साइन ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू छूट गया है, इक्वल्स टू आप लोग दे दीजिएगा। इसका होता है -1 का पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम। साइन ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू होता है, ये फॉर्मूला होता है, मतलब नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे प्लस है, इसका -1 का पावर होता है नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रो। जैसे कि यहाँ पे देखिए A11, ये जो फर्स्ट वाला 1 है वो रो की संख्या को बताता है और सेकेंड वाला कॉलम की संख्या को बताता है। A12 मतलब रो पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है, दूसरा कॉलम है ये। उसके बाद A13 फर्स्ट रो में है और तीसरा कॉलम में है, यही चीज़ को जोड़ेंगे A1 का पावर हो जाएगा। मतलब अब थोड़ा सा पढ़ेंगे ना आगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए साइन, ये इसका चिन्ह कैसे हम लोग लिखेंगे, प्लस होता है, उसी के बारे में। A11 का साइन ऑफ एलिमेंट, साइन ऑफ A11 मतलब एलिमेंट्स ऑफ A11 का चिन्ह जो होगा वो कैसे प्लस होगा, देखिए यहाँ पे -1 का ये लिख दिया, -1 पावर, देखिए नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रो क्या है 1 है ना, तो 1 है यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो A11 इक्वल्स टू क्या हो गया, -1 का पावर 1 प्लस 1, यानी कि नंबर ऑफ A11 का चिन्ह हो गया -1 का पावर 2, यानी कि -1 का पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, +1 होगा ना, -1 गुना -1 +1 होता है ना, तो +1 लिख दिए, यानी कि पॉजिटिव। पहला जैसे ये मुखिया जो होता है, मेन प्रिंसिपल एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी को हम लोग सूत्र के माध्यम से प्रूफ कर लिए हैं। चलिए उसके बाद देखिए साइन ऑफ A12, यानी कि A12 का साइन देखिए, A12 यहाँ इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, हम बताएं निगेटिव होता है। चलिए इसका चिन्ह देखते हैं कैसे निगेटिव होता है। यहाँ पे देखिए A12, जैसे A12 लिखे पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है, यहाँ पे लिखे हुआ है पहला रो प्लस दूसरा कॉलम, मतलब ये 2 जो है, ये 2 क्या बताता है, पहला दूसरा कॉलम में है, और पहला वाला जो होता है वो आई, वो बताता है रो की संख्या, रो का नंबर को, और दूसरा वाला जो होता है J वो बताता है कॉलम को, यानी कि A12 जो है पहला रो और दूसरा कॉलम में है, तो उसी को लिखे हैं A12 इसका हो जाएगा, देख लीजिए इसका चिन्ह निकालते हैं, तो -1 का पावर पहला रो, मतलब यानी कि रो की संख्या प्लस कॉलम की नंबर संख्या, मतलब देखिए 1 + 2 3 हो गया, -1 का पावर 3 हो गया, यानी कि -1 हो गया ना। अगर 3 बार करेंगे गुना तो -1 को -1 से गुना -1 तो -1 होगा ना, तो ये माइनस निगेटिव हो गया, मतलब माइनस भी, मतलब ये नेगेटिव साइन। और उसके बाद देखिए इसी तरह से निकालेंगे इसका निगेटिव हो गया, इसका देखिए A13 का कैसे निकालेंगे, A13 का निकालने के लिए क्या करेंगे ना कि देखेंगे पहला रो में है और तीसरा कॉलम में है, तो -1 का पावर पहला रो का संख्या प्लस तीसरा कॉलम की संख्या, मतलब 1 का पावर 4, 1 का पावर 4 यानी कि पॉजिटिव। उसी तरह से
साइन ऑफ A21 मतलब उसका फर्स्ट रो का निकाल लिए, उसके बाद इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, जिसका निकालेंगे ना साइन ऑफ लिख देंगे, साइन ऑफ A11 हो गया। इसी तरह A3 का निकालना होगा तो साइन ऑफ A3 लिखेंगे, उसी तरह से निकाले हैं। देखिए साइन ऑफ A21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम का इसका निकाले तो -1 का पावर 2 + 1 -1 का पावर 3 हो गया। 2 + 1 3 होता है ना, 3 हो गया। उसके बाद माइनस भी हो गया, 1 का पावर -3 होता है, मतलब ओड है। यहाँ पे देखिए ऊपर में 3 जो सॉल्व किए हैं, यहाँ पे अगर ओड होता है, ऊपर का पावर जब अगर ओड होता है तो ये नेगेटिव होता है। अगर पावर इवन मतलब सम संख्या होता है तो ये पॉजिटिव होता है। ओड मतलब विषम होता है, विषम संख्या अगर -1 का पावर आएगा, जैसे A1 2, ये इसको जोड़ेंगे, 2 + 1 3 हो गया ना, 3 है तो इसका पावर नेगेटिव हो गया। यहीं पे हम लोग डायरेक्ट जो इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। अब अगर वो ये सम जो होता है, ये इसका पावर अगर सम होगा, इवन होगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, अगर ओड हो जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव। जैसे कि 3 + 1 4 हो गया तो ये इसका चिन्ह हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका देखिए 2 + 1 3 हो गया तो इसका हम लोग जानेंगे कि नेगेटिव होगा। इसी तरह से देखिए 2 + 1 पावर 3 हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, 2 + 2 4 हो गया, इवन हो गया तो इसका पावर पॉजिटिव, मतलब इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा। मतलब यहीं पे हम लोग अब सब खेला को देख लेंगे, कर लिए। उसी उसके बाद देखिए, उसके बाद इसी को सबको मतलब इसी को जोड़ते गए, 3 + 2 5 हो गया पावर, मतलब ओड हो गया, ये नेगेटिव होगा। उसके बाद इसी तरह से 3 1 का निकालेंगे तो 3 1 मतलब 4 हो गया पावर, इवन हो गया तो ये पॉजिटिव। मतलब इसी तरह से इसका मतलब साइन ऑफ A3 3 तक का निकालेंगे, 3 + 3 6 हो गया, मतलब 6 बार ये -1 को गुना करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, काहे कि इवन है। यहाँ पे इवन अगर रहता है तो पॉजिटिव होता है। इतना समझ गए हैं? इसमें सब चीज़ का यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्ट हम लोग जान जाएंगे कि A11 देखे तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इसका चिन्ह हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका देख लीजिए तो ये 2 का चिन्ह कैसे होगा पॉजिटिव, देखिए तो ये 2 + 1 3 हो गया तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। इसी चिन्ह को लिखे हैं, मतलब चिन्ह के साथ लिखना किसी चीज़ को, मतलब इसी चिन्ह को दिखाया। ये प्लस मतलब A11 प्लस पॉजिटिव देगा, उसके बाद A12 नेगेटिव देगा, A13 पॉजिटिव, उसके बाद A21 नेगेटिव, मतलब 2 + 1 3 हो गया, ये नेगेटिव हो गया, काहे कि ओड संख्या हुआ। 2 + 2 मतलब पॉजिटिव हो गया, 4 है पॉजिटिव हो गया। मतलब इसी तरह से साइन, इस मतलब सबका साइन को दर्शा दिया है, मतलब साइन क्या होता है ये देख लीजिए। 3 + 1 4 हो गया, ये भी पॉजिटिव। 3 + 2 5 हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा। 3 + 3 6 हो गया, ये नेगेटिव हो गया। देखिए अगर यहाँ पे जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह अगर इसका इवेन होगा, पोजीशन अगर इवेन होगा, जैसे 1 + 1 हुआ, अगर इवेन पोजीशन होगा तो ये पॉजिटिव होगा। और ओड पोजीशन होगा, मतलब इसका जगह देखिए 2 + 1 ओड हो गया तो अगर ये नेगेटिव होगा। मतलब ये समझ गए ना आप लोग? ये यहाँ पे अगर 2 + 3 करेंगे तो 5 होगा, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब इसी तरह से हम साइन को इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से ये था साइन कैसे, चिन्ह कैसे नेगेटिव होता है उसके बारे में तो पढ़ लिया है। अब चलिए थोड़ा सा इसी डील करते हैं। चलिए हम लोगों ने साइन तो पढ़ लिया, डिटर्मिनेंट में साइन कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, प्लस। अब चलिए शुरू करते हैं माइनर्स के बारे में। देखिए माइनर्स क्या होता है ना, कि माइनर होता है, माइनर का डिफिनेशन होता है द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग ith रो एंड jth कॉलम इज नोन एज माइनर ऑफ एलिमेंट aij एंड इट इज डिनोटेड बाय mij। मतलब डिनोट करते हैं माइनर को mij, माइनर है तो सबसे पहला लेटर जो है m, उसी से mij से डिनोट करते हैं माइनर को। जैसे देखिए डिटर्मिनेंट में aij होता है ना, तो होता है ना कि ये मानते हैं A11, तो यहाँ पे होगा माइनर निकालने के लिए, माइनर का होगा M11 M22 M33, इसी तरह से होगा M21 M22 M33। मतलब डिटर्मिनेंट लिखा जाएगा, लेकिन इसी तरह का डिटर्मिनेंट होगा, लेकिन A11 की जगह M11 लिखा जाएगा, M और aij की जगह क्या लिखा जाएगा ना कि mij, मतलब mij के फॉर्म में रहेगा, इसी को माइनर बोला जाएगा। जैसे हमको निकालना रहेगा, बोलिएगा 2 का माइनर क्या होगा ना, जैसे 2 का माइनर निकालना रहेगा क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमको 2 का माइनर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 2 के सामने वाला, मतलब 2 के जो सामने है उसको ढक देंगे, 2 के सामने वाला रो को ढक देंगे और 2 को इसको ढक देंगे। तो हमको M11 निकालना रहेगा, तो ये काम करेंगे बच्चा। 2 3 हमारे पास क्या बच गया, 2 3 और 1 5, मतलब ये इसका हल करेंगे, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 2 का माइनर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि एक माइनर निकालते हैं, इसका ये 2 का माइनर निकालते हैं, मतलब ये वाला 2 का वैल्यू निकालते हैं, 2 का माइनर क्या होता है। 2 का माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं। 2 का माइनर क्या होगा, M22 हो जाएगा। मतलब बोले थे जो 1 की जगह जो रहेगा ए की जगह वही माइनर, उसी का उसका माइनर M22 के रूप में लिखेंगे। इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे ना कि 2 का माइनर निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के सामने वाला टर्म, 2 के सामने वाला जो टर्म रहेगा, 2 के सामने वाला ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ढका जाएगा। 2 के सामने वाला लाइन ढका जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, देखिए ये 2 बच गया, 5 बच गया, 3 बच गया, ये 5 बच गया, ये 3 5 बच गया है। उसके बाद ये तो ढका गया, देखिए वही 2
5 3 5 को यहाँ पे लिख दिया, 2 5 3 5 को लिख दिया, मतलब छोटा डिटर्मिनेंट में 2/2 के डिटर्मिनेंट में ये लिखा जाएगा, 2/2 के डिटर्मिनेंट में लिखा जाएगा। अब इसका m22 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a22 की जगह m22 लिख माइनर निकालिए इसका, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 5 10 माइनस 5 दिया 15 इक्वल्स टू -5, m22 का वैल्यू हो गया -5। इसी प्रकार से देखिए ये जो m11 का माइनर a11 का माइनर क्या हो जाएगा, a11 का माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे ना कि देख लीजिए, चलिए ये पूरा टर्म का माइनर क्या हो जाएगा, देखिए a11 का माइनर क्या हो जाएगा m11 a22 a12 का माइनर क्या हो जाएगा m12 a13 का माइनर क्या हो जाएगा m13 उसके बाद देख लीजिए इसी तरह से निकाल लिया माइनर। उसके बाद क्या करेंगे ना कि देखिए का माइनर निकालते हैं, ये जो डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू a11 दिया हुआ है इसी को लिख सकते हैं m11 m22, मतलब a की जगह हमेशा m रहेगा, माइनर निकालेंगे इस डिटर्मिनेंट का तो इस जगह m रहेगा, तो m11 का माइनर क्या हो जाएगा, a11 का माइनर m11 हो जाएगा। तो m11 का माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना कि देख लीजिए m11 का माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म को ढक देंगे और इस वाले टर्म को ढक देंगे, तो बच गया हमारे पास क्या बच गया ये टर्म a22 a33 a32 a33 यहाँ पे लिख देंगे जो बच गया है। उसके बाद देखिए क्या होगा ना कि इसका माइनर निकालना रहेगा, तो a22 का माइनर निकालना रहेगा, a22 का माइनर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a12 का माइनर निकालना रहेगा। तो देख लीजिए ऊपर जैसे हम लोगों ने क्या सीखा कि a22 का माइनर निकालेंगे तो m22 हो जाएगा, a22 की जगह m22 लिखा आएगा। उसके बाद देखिए ये क्योंकि a22 क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, इसलिए a22 लिखा है, a22 का माइनर हो जाएगा m22। इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे ना कि टर्म और ये वाला टर्म मतलब इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढका जाएगा। उसके बाद जो बचा है 2 5 और 3 5 को लिख दिया, उसका वैल्यू निकाल दिया -5 आ गया है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे ना कि इसका माइनर निकालेंगे, जैसे इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा नीचे जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये पूरा जो नीचे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये पूरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ना, इसका माइनर निकालेंगे, ये पूरा डिटर्मिनेंट का माइनर निकालेंगे। जैसे a11 का माइनर निकालेंगे तो क्या होगा ना कि a11 का माइनर निकालेंगे तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम रखा जाएगा। बच गया हमारे पास क्या a22 a23 a32 और a33, इसको लिख दिया m11 की जगह a11 का माइनर निकालेंगे। उसी तरह से क्या करेंगे ना कि उसी तरह से करेंगे a12 का निकालेंगे तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढका जाएगा। बचा हमारे पास क्या है a21 a23, मतलब इस वाले डिटर्मिनेंट को 2/2 का जो डिटर्मिनेंट बचा है इसको निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद देखिए उसी तरह से क्या करेंगे कि a13 का निकाल लेंगे, m13 हो जाएगा, a21 का मतलब इसका निकाल लेंगे, a22 का निकाल लेंगे, a22 का हो जाएगा m22, मतलब किसी का भी इसमें से किसी टर्म का निकालेंगे तो इसी फॉर्मूला के माध्यम से हमारा माइनर निकलेगा। उसके बाद देखिए अब क्या करते हैं हम लोग सीखते हैं, अब माइनर निकालने के लिए सीख गए, इसी प्रकार से एक एग्जांपल के माध्यम से माइनर निकालने के लिए सीखते हैं। अब देखिए पिछले में हम वीडियो में बताए थे कि हम लोग ये चीन के बारे में साइन ऑफ एलिमेंट्स बताए थे। इसका 2/2 के डिटर्मिनेंट में साइन क्या होगा, ये पहला जो होगा वो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ 1 + 1 और इवेन हुआ तो ये पॉजिटिव देगा, 1 + 2 3 होगा तो ये इवेन मतलब ये नेगेटिव साइन होगा, ये 2 + 1 3 ये नेगेटिव साइन होगा, 2 + 2 मतलब पॉजिटिव साइन होगा। मतलब इसका जो कैलकुलेशन होगा ये इसका योग होगा, इवेन अगर आता है तो ये पॉजिटिव साइन देता है, अगर ये नेगेटिव आता है तो ओड होता है तो ये नेगेटिव साइन देता है। उसके बाद देखिए माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट का ये पूरा डिटर्मिनेंट है, बोलेगा इसका माइनर निकालने के लिए, तो इसका माइनर निकालेंगे तो इसका माइनर निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे ना कि सबसे पहले इसका हम चिन्ह के साथ जो लिखते हैं माइनर, इसका जो वैल्यू माइनर तो हम पहले निकालते हैं, और कोफैक्टर क्या होता है कि चिन्ह के साथ किसी भी डिटर्मिनेंट को लिखते हैं, किसी भी मतलब जैसे इसका वैल्यू, इसका 3 का माइनर हो गया 5 आया, 5 वैल्यू आया, 3 का माइनर हो गया 5, तो ये क्या हो गया ना चिन्ह के साथ लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला आता है पॉजिटिव, दूसरा होता है चिन्ह के साथ किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को लिखना, वही कोफैक्टर कहलाता है। चिन्ह के साथ लिख देंगे तो ये कोफैक्टर कहलाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। 3 का माइनर क्या हो जाएगा, देखिए 3 का माइनर क्या हो जाएगा ना कि ये 3 का सामने वाला ढका जाएगा, 1 0 बच गया, देखिए यहाँ पे देखिए 1 0 बच गया, 8 5 बच गया, 1 0 8 5 लिख दिए हम। उसी तरह से देखिए 1 0 का 1 × 5 5 1 × 5 लिखे, माइनस होता है ना 0 × 8 0 × 8 लिखे, मतलब 0 5 में से 0 चला गया तो 5 बचा, ये 5 हो गया, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना, m11 पॉजिटिव होगा ना, इसीलिए इसका वैल्यू प्लस में लिखे हैं, यही कोफैक्टर कहलाता है। रफ में एक को हम निकाल के दिखा दिए हैं, इसी प्रकार से सारा निकलेगा। इसी प्रकार से 2 का निकालेंगे तो 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम रखा जाएगा, बच गया 4 0 और 7 5 4 5 से 20 - 0 20 - 0 बराबर 20 हो गया। ये माइनस के साथ लिखते हैं, माइनस उसके आगे माइनस का लगाइए, इसका चिन्ह को दर्शाएं
पीछे पीछे बताया ना साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, साइन के बारे में, साइन ऑफ एलिमेंट के बारे में, तो वही साइन के साथ लिखना, मतलब चिन्ह के साथ लिखना, उसी को फैक्टर कहा जाता है। इसी तरह से 1 का निकालेंगे तो 1 को सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को ढक देंगे, 4 1 बच जाएगा और 7 8 बच जाएगा। 8 चौके 32 माइनस 7, ये हो गया 32 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। 32 माइनस 7 25 हो गया। ये 1 का वैल्यू 25 आ गया, ये प्लस, उसके आगे प्लस होता है प्लस दे दिए। उसके बाद देखिए 4 का निकालेंगे, 4 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढका जाएगा, तो बच गया 2185, 2185 हो गया। 8 5 दूना 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 2 हो गया। उसके बाद देखिए 1 का निकालेंगे तो ये सामने वाला और सामने वाला ढका जाएगा, 3 गुना 5 15 माइनस 7 मतलब 8 बच गया, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए ये 0 को निकालेंगे तो 0 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढका जाएगा, ये कॉलम और ये रो ढका गया, तो बच गया 3 8 और 2 7। इसको सॉल्व करेंगे, 3 8 दिया 24 माइनस 7 गुना 14, मतलब क्या हो गया 14 घट गया 10 बचा है। ये नेगेटिव साइन होता है कि यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया ना, A2 मतलब रो तो दूसरा है, उसके बाद तीसरा कॉलम है A2 3, मतलब 3 + 2 5 होता है ना, ये नेगेटिव साइन देता है क्योंकि इसका सम ओड है। उसके बाद देख लीजिए इस तरह से 7 का निकालेंगे, मतलब पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, उसी को दर्शा दिए हैं, इसी को बोला जाता है कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर निकाल लिए हैं, उसी को एक उनको रफ में करके दिखा दिए थे ना, ये 5 को निकाले कैसे हैं, 5 को रफ में दिखा दिए, इसके पहले साइन को दर्शा दिए थे, ये हो गया माइनर कोफैक्टर। उसके बाद देखिए माइनर ऑफ 3, मतलब 3 का माइनर, यही चीज़ लिखें, माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना 5 हो जाएगा, इसी को दर्शाए हैं माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3 इक्वल्स टू 5, इसी को दर्शाते हैं। माइनर ऑफ 3 को लिख सकते हैं M11 लिख दिए, M11 की जगह पे है ना, A11 की जगह पे है तो M11 हो गया, इसी को वैल्यू आ गया 5। उसी चीज़ को लिखे हैं, साइन के साथ लिखना, उसी कोफैक्टर का आता है। कोफैक्टर क्या होता है, साइन विथ माइनर इज कॉल्ड द कोफैक्टर, मतलब चिन्ह के साथ किसी चीज़ को लिखना, उसी को कोफैक्टर कहते हैं। जैसे कोफैक्टर जो हुआ था वही वैल्यू जो लिखे थे वहाँ पे, यहाँ पे लिखे हैं, यही डिटर्मिनेंट जो है, ये डिटर्मिनेंट को हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, इसी का कोफैक्टर दिखते हैं। कैसे लिखेंगे कोफैक्टर, माइनर को तो लिखे M11 से, अब कोफैक्टर को C11 से या A11 से लिखेंगे। कैपिटल ए से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, या C11 से डिनोट करते हैं, मतलब सी से कोफैक्टर को लिख सकते हैं या A11 से लिख सकते हैं, किसी भी मतलब बिग बड़ा ए से लिख सकते हैं या कैपिटल सी से लिख सकते हैं, कोफैक्टर को दर्शा सकते हैं। कोफैक्टर A11 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस के साथ 5 है तो +5 हो जाएगा। कोफैक्टर इक्वल्स टू मतलब A12 मतलब ये वैल्यू, ये माइनस के साथ है, माइनस इसके आगे लगा हुआ है तो -20 लिख दिया, कोफैक्टर इसका हो गया -20। उसके बाद देख लीजिए A13 पर 25 के साथ +20, 25 के आगे प्लस है तो प्लस के साथ 25 लिखे, तो ये कोफैक्टर 25 हो गया। A13 का वैल्यू 25 हो गया। A21 मतलब माइनस जिसके आगे रहेगा, माइन चिन्ह के साथ किसी चीज़ को लिखना, साइन विथ माइनर इज कॉल्ड कोफैक्टर। अब चिन्ह के साथ माइनर को लिखने, मतलब चिन्ह के साथ माइनर को लिखना कोफैक्टर कहलाता है। साइन विथ माइनर इज कॉल्ड कोफैक्टर, इसी को मतलब पूरा ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू को लिख दिए। A2 फर्स्ट रो सेकेंड रो को इसमें लिखे हैं, ये -2 हो गया, ये 8 हो गया, +8 हो गया, ये -10 हो गया। उसके बाद देखिए ये थर्ड रो है, A31 है, A31 का वैल्यू -1 आया, A32 का वैल्यू -4 गुना 4 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा ना, ये +4 लिख दिए। A33 का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस बाहर है माइनस नीचे अंदर, जो वैल्यू माइनस में आता है उसको कोष्ट में लिखते हैं, क्या उसके आगे माइनस पहले से लगा हुआ है ना, एलिमेंट में लगा हुआ है ना, तो ये माइनस गुना 5 इंटू प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ लिए माइनर कोफैक्टर निकालने की। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद बनाएंगे 4.2। स्टूडेंट